ओके तो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीएस अंकल कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। क्या बोलता है पब्लिक? कुछ नया सीखने को तैयार है? देन लेट द गेम बिगिन। ओके, चालू चालू चालू। सो कल ऐतिहासिक सेशन था जहां पे एक साथ आपने एक नहीं दो नहीं सात सात फॉर्मूलाज डिराइव किए एंड वाज ऑसम। चलो, तो सबसे पहला काम अपन लोग क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? करेक्ट, वी विल रिवाइज ऑल आवर फॉर्मूलाज। तो बोलो, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन जनरल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। सो एकदम प्रॉपरली करना है अपने को फॉर श्योर। कैन एनीबडी टेल मी कि हाउ आर यू गोइंग टू फर्स्ट डिटरमाइन द रिटर्न्स? तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है अपना? yes, the first formula is calculation of returns. कभी भी याद रखना आज के बाद, जब भी कोई भी दुनिया का एसेट क्लास हो, वो दो ही तरह के रिटर्न दे सकता है। वो दो तरह के रिटर्न क्या है? फॉर्मूला अपन लोग देखते हैं, यस, बट वो दो तरह के रिटर्न क्या है? एक रेगुलर इनकम मिलेगा, दूसरा कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, तो एक आपको मिलेगा उसमें से कुछ कैपिटल अप्रिसिएशन, दूसरा आपको मिलेगा रेगुलर इनकम। दूसरा आपको मिलेगा रेगुलर इनकम। ये जो कैपिटल अप्रिसिएशन है, ये है बेसिकली P1 माइनस P0, जितने में लिया था और आज जो भाव हो गया है, तो जो भाव बढ़ गया है उस पार्टिकुलर एसेट का, वो मेरे लिए एक रिटर्न है। रेगुलर इनकम, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ डिविडेंड और इंटरेस्ट or a rental income. It could be either ways. Am I clear everybody? ये दोनों को मिला के बनता है रिटर्न्स, एंड देयरफॉर मेरा फॉर्मूला बन गया रिटर्न का P1 माइनस P0 प्लस इनकम अपॉन P0। क्लियर एवरीबॉडी? चल डन। सो ये हो गया मेरा एक्सपेक्ट रिटर्न। रिटर्न को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। रिटर्न को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। क्या था वो? एक बेस्ड ऑन पास्ट, दूसरा बेस्ड ऑन फ्यूचर। सो रिटर्न इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज बेस्ड ऑन पास्ट and the other is based on future. When the return is based on past, it is called as average return, and when it is based on future, it is called as expected return. Average return हो या expected return हो, you always denote it by x bar. ठीक है? Okay, formula for average return. So can I say x bar in terms of past data average return will be summation of x अपॉन n। जितने भी पास्ट का डेटा अवेलेबल है सबको समेट करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। and the expected return, guys, and the expected return will be x bar is equal to summation of x into probability. Summation of x into probability. So that is how your return works out. That is how your return works out. Any doubts anybody? Bolo bolo, tell. चल क्लियर। सो ये भी हम लोग का रिटर्न भी पूरा का था, पूरा क्लियर हो गया था। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्या ना, इसे अपन लोग ने दोनों का रिस्क कैलकुलेट किया था। क्या तुम लोग को ये फॉर्मूलाज अभी रट्टा मारना पड़ रहा है या ऑटोमेटिकली दिल से आ रहा है? क्या ये स्टैटिस्टिक्स लग रहा है या इट इज विद द फ्लो, चीजें जम रही है तुम लोग को? क्लियर है? नाइस, नाइस वन, नाइस वन। चलो, अब मैं जब रिस्क की बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे जहन में, मेरे दिमाग में आता है वर्ड वराइंस। ठीक है, देखो, रिस्क इज बेसिकली वराइंस। दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। अब रिस्क होता क्या है? रिस्क इज बेसिकली डिविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। सिंपल, ऑलवेज इन लाइफ में, इन जनरल बोल रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला में यूज हो रहा है वो अलग बात है, बट इन जनरल आप कुछ सोच रहे हैं, वैसा होगा या नहीं होगा इज अ रिस्क बेसिकली। सो एक्सपेक्टेशन से डिविएट होना इज कॉल्ड एज अ रिस्क। तो आइडियली x माइनस एक्स बार रिस्क होता है। ऑब्वियसली इतने सारे मेरे पास 4 से 5 साल का डेटा अवेलेबल है, तो उनका मैं समेशन कर दूंगा।
बराबर, फॉर द नंबर ऑफ इयर्स विच इज अवेलेबल। बट जब मैं ये करता हूं, आई रियलाइज दैट देयर इज अ मैथमेटिकल इशू जिसकी वजह से ये 0 हो जाता है, तो मैं कर देता हूं इसका स्क्वायर। बट आइडियली मेरे को इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इसका रूट चाहिए, विच इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड डिविएशन। सो मेरा रिस्क है क्या, मेरा रिस्क है मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी क्लियर एवरीबॉडी? चल, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करेंगे, सेम टू सेम चीज लिख लेंगे अपन, सेम टू सेम चीज, x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n। हे गच्चा एवरीबॉडी, गच्चा, यस सर। सो ये बन जाता है मेरा क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन। बट बस एक इसमें डाल देना है अपने को रूट, इसमें डाल देना है अपने को रूट। फिर बाद में दूसरे साइड पे आता है रिस्क, बट अब फ्यूचर के बेसिस पे। सो लिखना वापस से वही है, लिखना वापस से वही है क्या, वरायंस समेशन x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। बस अब अपन लोग करेंगे मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। यस, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। अच्छा एवरीबॉडी, एंड देन इसी का स्टैंडर्ड डिविएशन भी तो निकालना है, इसी का स्टैंडर्ड डिविएशन भी तो निकालना है, दैट विल बी दिस। सो रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। डन? चल, अच्छा बस दे देखो, ये ध्यान में रखने का भाई, ये ध्यान में रखने का, ये इधर और एक आएगा, यहां पे भी बता दूं मैं आपको, जस्ट अ मोमेंट। सो व्हाट वी विल डू इज x माइनस एक्स बार करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करेंगे, फिर उसका समेशन करेंगे, राइट। अच्छा, कल आई थिंक शिखर तेरे को नहीं आ रहा था सम्स, तूने किया ट्राई, सम्स आया थोड़ा थोड़ा तेरे को अभी, करेक्ट हो रहा है, बैठ रहा है? डोंट वरी, अभी अपने को और बहुत सारा सम्स करना बाकी है, साथ में और बहुत सारी चीजें करेंगे। मेन क्या है, मेन ये फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला समझ लिया ना, फिर सम्स आराम से हो जाएगा। आई नो कल थोड़ा सा एक मेरे को फटाफट करना था, बट हो गया। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शिखर बोल रहे हैं सब मेरी तरफ से भी हो गया है, आई एम ऑल्सो ऑल सेट। चल, तो इधर तक एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर आएगा ना, x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, स्क्वायर आएगा। यस, चल, सो ऑल सेट टू टेक इट ओवर फ्रॉम हियर। सबसे पहला काम होता है अपना रिवाइज करना, जो अपन लोग ने अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया है। अब खाली एक ही चीज, क्या नींद में से भी कोई उठा के पूछेगा तो ये वाले जो फॉर्मूलाज है, 7 फॉर्मूलाज, कभी भी बोल दोगे, ठीक है? और अभी नहीं, मैं बोलता हूं शायद 10 साल बाद भी इसका जरूरत पड़ जाए, इतना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूलाज, पब्लिक प्रैक्टिकली यूज करता है इसको। क्या तभी भी तुम लोग ये सब फॉर्मूलाज बोल पाओगे? एवरीबॉडी मैनेज कर पाओगे? दैट्स ग्रेट टू नो, दैट्स ग्रेट टू नो। चलो बढ़िया। सो आगे बढ़ते, बिकॉज है ना, ये चैप्टर का सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम ही ये है कि पब्लिक को फॉर्मूलाज ही याद नहीं रहता है, और अपन लोग तो फॉर्मूलाज एक एक डिराइव करके कर रहे हैं। सो कभी भी प्रॉब्लम अपने को नहीं आना चाहिए, मतलब तुम लोग खुद चीजों देखो, क्वेश्चन करना चालू कर दो कि सर यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आया, एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज रियली रियली कमेंडेबल। चलो, अब
ये तो अपन लोग ने जो चीजें सीखी, जो चीजें समझी, ऑल ऑफ दैट वाज एट इंडिविजुअल शेयर लेवल। कि भाई अब मेरे पास एक म्यूचुअल फंड वाला आया तो बोला कि सर मेरा ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, या से फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंड आया उसने बोला ये वाले शेयर्स में इन्वेस्ट कर, तो अपन लोग उसको क्या पूछेंगे, अरे ये वाले शेयर का पास्ट रिटर्न क्या है, अरे ये वाले शेयर का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। तो सब इंडिविजुअल शेयर का रिटर्न, इंडिविजुअल शेयर का रिस्क इज व्हाट वी हैड टेकन केयर ऑफ। बट रियल लाइफ में आप मेरे को बताओ, क्या एक आदमी के पास खाली एक ही शेयर रहता है, या देर इज अ कॉम्बिनेशन और अ मल्टीट्यूड ऑफ शेयर्स? बोलो बोलो, चल चल। करेक्ट। सो practically correct, every investor or portfolio manager will have multiple shares in its portfolio and now we will understand क्या, वही रिटर्न एंड रिस्क, बट एट करेक्ट पोर्टफोलियो लेवल। रिटर्न एंड रिस्क एट पोर्टफोलियो लेवल। ए समझ गए? तो अब आने वाला है अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्या? द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो लेवल रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ या कॉन्सेप्ट एट द रेट पोर्टफोलियो लेवल। किसका? पोर्टफोलियो रिस्क, पहले राधा लिखते हैं अपन लोग पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क। अच्छा चलो, डन 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 डन। सो ऑब्वियसली जब वो पोर्टफोलियो लेवल पे होगा, सो देयर विल बी मोर देन वन सिक्योरिटीज। ठीक है, चलो इधर तक सर समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं है। अब पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला पे आते हैं। बट क्या अपन फॉर्मूला डायरेक्टली लिखते हैं या उसको डिराइव करते हैं? आ जाओ, पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला भी इसी तरह से डिराइव करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पोर्टफोलियो रिटर्न का सबसे पहला फॉर्मूला इज हियर, पे अटेंशन गाइस, पे अटेंशन। से एग्जांपल लेते हैं मिस्टर संकल्प का। मिस्टर संकल्प के पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं उनके पोर्टफोलियो में। तो मिस्टर संकल्प के पास 1 लाख रुपए थे। कितने? 1 लाख रुपए। उन्होंने उसको इन्वेस्ट किया 2 कंपनीज में which have the highest market capitalization in the stock market of India। सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब पता है अपने को? नहीं पता है? कोई बात नहीं, जाके मेरी रील देख लो फाइनेंस की, उससे पता चल जाएगा। एनीवेज, जस्ट जोकिंग। सो ये चैप्टर में मार्केट कैप क्या है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू इन डिटेल्स, डोंट वरी। मार्केट कैप का मतलब होता है जितने भी मार्केट में शेयर्स अवेलेबल है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, उन शेयर्स का मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है कंपनी का टोटल मार्केट कैप। मतलब आज की तारीख में रिलायंस के टोटल मार्केट में 10 करोड़ शेयर्स अवेलेबल है फॉर बाइंग एंड सेलिंग, या टोटल 10 करोड़ शेयर्स है शेयर होल्डर्स के पास। एक शेयर होल्डर का प्राइस कितना है रिलायंस का ऑन द स्टॉक मार्केट से 2500। सो 2500
multiply by the number of shares available in the outside market is called as market capitalization. So market capitalization के हिसाब से इंडिया की टॉप 2 कंपनीज कौन सी है, ये तुम्हारे को मेरे को बताना है. And those are the 2 companies I will invest in. Very nice. Correct. It is Reliance and it is TCS. So मैंने से इन्वेस्ट किया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एंड दूसरा मैंने इन्वेस्ट किया TCS में. रिलायंस में मैंने 1 लाख में से इन्वेस्ट किया ₹40,000. TCS में मैंने इन्वेस्ट किया ₹60,000. ₹60,000. चलो ठीक है, डन है इधर तक. यस सर, डन है, नो प्रॉब्लम. सो HDFC अभी आगे चल रहा है TCS से. अब ये तो देखो ऐसा ही है यार, शेयर मार्केट का तो कभी कौन ऊपर नीचे होते रहता है. फिलहाल के लिए मैंने ये दोनों कंपनीज ले ली है. अब 40,000 60,000 मैंने इन्वेस्ट किया. रिलायंस का ध्यान से सुनना अभी गाइस, एक आंसर तुम लोग को देना है क्योंकि फॉर्मूला तुम लोग बनाओगे. रिलायंस का एक्सपेक्टेड रिटर्न है या एवरेज रिटर्न है जो अपना एक्स बार होता है 18%. एंड TCS का है 15%. तो एक का है 18%, दूसरे का है 15%. अपने को बताना है व्हाट इज गोइंग टू बी द पोर्टफोलियो रिटर्न. व्हाट इज गोइंग टू बी द पोर्टफोलियो रिटर्न. क्या आप बता सकते हैं मुझे? ये मेरा पोर्टफोलियो है. आप ऐसा सोचो कि मैं आपका फ्रेंड हूं और मैं आपके पास एडवाइस के लिए आया हूं. मैंने आपको ये मेरा इंफॉर्मेशन बता दिया कि यार देख, मैंने थोड़ा 40,000 रिलायंस में डाला है, 60,000 TCS में डाला है, ये दोनों से इतना एक्सपेक्टेड है. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न और द एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न? प्लीज टेल मी एवरीबॉडी. सोच समझ के, कोई मेरे को घाई नहीं है. 2 अलग अलग आंसर्स आ गए हैं मेरे पास अभी ऑलरेडी. कोई बोल रहा है 16.2, कोई बोल रहा है 16.5. कैन यू ऑल्सो शेयर योर कैलकुलेशंस? 2 आंसर क्यों आ रहे भाई? एक ही आंसर आना चाहिए. बोलो बोलो, टेल टेल. सर वेटेड एवरेज रिटर्न कैलकुलेट किए, एकदम सही. तो अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं भाई? किस? अच्छा, ये लोग ने एवरेज रेट ले लिया 18% और 15 का. अरे ऐसे थोड़ी होता है. 18 + 15 डिवाइड बाय 2. वाह वाह. अच्छा ओके ओके, चलो गुड. जिसका भी 16.5 आया है, मतलब तुम लोग को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पे 40,000 डालू या 75,000 डालू और ये 25,000 कर दूं, तो भी तुम्हारा तो 16.5% ही रहेगा. मैं इधर 90,000 डालू और इधर 10,000 डालू, तो भी तो तुम्हारा 16.5 ही रहेगा. वाह 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 वाह. 16.5 वालो, समझ में आया तुम लोग की गलती क्या है? कि भाई साहब 18 + 15 तो तुम लोग ने किया, बट किसमें कितना इन्वेस्टमेंट है वो भी तो मायने रखता है. ऑल्सो दैट ऑल्सो काउंट्स. एवरीबॉडी यस और नो? गच्चा एवरीवन. जिसका 16.5 आया था, इज दैट पर्सन वेरी क्लियर नाउ? सौरभ राजपूत, समझा तेरे को बेटा? नेहा नार्वेकर, समझा आपको बेटा? क्या गलती कर रहे हैं आप? बीवी सुब्रमण्यम, मिस्टेक. अरुण डे, मिस्टेक. जो भी जिसका भी नाम लिया है सब लोग बोलते जाओ मेरे को. समझा तुम लोग को? भाई यहाँ पे देखो भी तो सही कि कितना किसका. हाँ, वजन है, वेट है, इन्वेस्टमेंट है. बिकॉज अदरवाइज तो 18-15 रखू या 60-50 रखू, तुम लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. वाह यार. ओके सर, समझ गए सर. ठीक है, तो अब रीसॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है तुम लोग का. रीसॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है तुम लोग का. हम्म. अच्छा, जल्दी जल्दी में भावनाओं में बह गए. कोई बात नहीं, आराम से बेटा. जल्दी का काम शैतान का काम, जल्दी नहीं करेंगे.
सो नाउ लॉजिकली इट शुड बी कि बॉस मेरे को यहां पे जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 40,000 का, उस पे 18% मिलने वाला है, एंड दूसरा जो इधर 60,000 किया है उस पे 15% मिलने वाला है. सो कहना इसे यहां पे 7,200 मिल जाएगा इधर से, एंड यहां से मेरे को मिल जाएगा 60,000 इंटू 15%, 9,000. समझ में आया क्या गाइस? ठीक है. सो टोटल कितना हो गया? ₹16,200. 16,200 is what I am making from a investment of 1 lakh, giving me a return of 16.2%. Are we clear everybody? बोलो बोलो, चल चल. अब इसको थोड़ा और सिंपल वे में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई देखो देखो, हाँ देखो, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि भाई देखो सर, अपने को 18% का रिटर्न मिल रहा है, करेक्ट, ऑन व्हाट? ऑन आर 40% इन्वेस्टमेंट, एम आई राइट? प्लस मेरे को 15% का रिटर्न मिल रहा है ऑन आर 60% इन्वेस्टमेंट. यस सर, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो कैन आई राइट दिस एज, सर, 18% on 40% plus 15% on 60%, तो 7.2 प्लस 9 इक्वल टू 16.2% डायरेक्टली आ जाएगा. तो कैन आई से दैट पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला, गाइस पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला आ रहा है. सो देयरफॉर पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू, क्या लिखा है देखो, पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू क्या? वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय, ये देखो, एवरेज या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए विच इज ए बार, प्लस वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एवरेज या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी विच इज बी बार. गच्चा एवरीबॉडी? डन, परफेक्ट. अब यहां पे अपन लोग ने वेट निकाल ही लिया है, तो अपन लोग लिख लेते हैं वेट्स इज इक्वल टू इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट. अच्छा, एंड वेट्स के बाद बराबर है. ओके, एंड ए बार या बी बार क्या होता है? इट इज योर एवरेज रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न. एवरीबॉडी समझ गए? तो क्या नहीं से आज का और एक फॉर्मूला हो गया. क्लियर? अगेन फॉर्मूला लॉजिकली क्लियर हो गया? खुद से अभी नेक्स्ट टाइम कर पाओगे? डन. वेट ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई, ये वेट आ गया ना, उसमें तेरा टोटल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी देख आ गया है, तो अलग से वापस से टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड नहीं करना है दीपा कुमार. अच्छा एवरीबॉडी, एनी डाउट्स? चलो लिख लिया तुम लोग ने. सो मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न क्लियर है. हाँ, अब सो देयरफॉर पोर्टफोलियो रिटर्न
for n number of securities in the portfolio will be. So portfolio return for n number of securities in the portfolio will be weight of x multiply by x bar, which is average or expected return, plus weight of y का एवरेज और एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस वेट ऑफ n मल्टीप्लाई बाय n बार. अच्छा एवरीबॉडी, क्या एवरेज रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न अभी डिवाइड नहीं किया है भाई. ओ गॉड, अरे एवरेज और एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये और का साइन है भाई. अगर पास्ट डेटा दिया है तो तेरे को एवरेज रिटर्न मिलेगा, फ्यूचर का डेटा दिया है तो तेरे को एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा. तो एवरेज और एक्सपेक्टेड रिटर्न हंसा. ठीक है, कोई बात नहीं प्लीज. चलो डन 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 डन. ओके सर, ओके डन. क्लियर इधर तक? नेक्स्ट, अब पोर्टफोलियो रिटर्न हो गया. अब क्या फाइंड करने की कोशिश करोगे? हाँ सर, क्वेश्चन. हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है? यस, करें इसे. अब अपन रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो. अच्छा बाय द वे, जिसको भी कल वाला स्टैंडर्ड डिविएशन वाला सम में इशू है, आज अपन करेंगे और सम्स मोस्टली, इफ नॉट आगे करना ही है अपने को, सो उससे क्लियर हो जाएगा. एंड बाकी ट्राई भी करोगे, जो अपन ने कल फॉर्मूलाज किया उससे भी हो जाएगा. अरे मतलब बुक से क्वेश्चन आएगा बेटा. पहले पोर्टफोलियो रिस्क भी समझ लेते हैं. बहुत घाई है इनको, रहा नहीं जाता इनसे अब. वेरी गुड, यही एक्साइटमेंट चाहिए आपके चैप्टर के लिए. सो अब नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो रिस्क के ऊपर. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज रिस्क? कैन आई से स्टैंडर्ड डिविएशन इज रिस्क. अब अपने को फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन किसका? पोर्टफोलियो का. किसका? पोर्टफोलियो का. ठीक है, चलो करेंगे स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. सो अब यहां पे से फॉर एग्जांपल मेरे पास अगेन दो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं. लास्ट टाइम मैंने किसमें इन्वेस्ट किया था? रिलायंस में एंड टीसीएस में. चलो अब मैं इन्वेस्ट करता हूं और दो कोई कंपनीज में. इंफोसिस ले लो यार, एंड दूसरा मैं ले लेता हूं ओएनजीसी. ठीक है, ये है एक ए, ये है ए. कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं दोनों में? कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं? तो एक में इन्वेस्ट कर रहा हूं 40,000, एक में इन्वेस्ट कर रहा हूं 60,000. ठीक है, सो उससे मुझे क्या मिल जाएगा? वेट मिल जाएगा. कैन आई से इन शॉर्ट 40% विच इज 0.4 इन्वेस्ट किया है ए में, एंड 60% विच इज 0.6 इन्वेस्ट किया है बी में. कोई शक इधर किसी को? बराबर है, ठीक है. बाय द वे जस्ट एक आइडिया दे दूं कि इंफोसिस एक एक्सपोर्टर है और ओएनजीसी किसका एक्सपोर्टर है? एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज. तो जब वो एक्सपोर्ट करता है तो उसके अकाउंट में डॉलर आता है.
और ओएनजीसी क्या है? ओएनजीसी एक इंपोर्टर है। पता है तुम लोग को ये बात? थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा अपने। और ओएनजीसी क्या है? इंपोर्टर है। क्या है का? इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। इसका डॉलर इनफ्लो है, इसका डॉलर आउटफ्लो है। जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं, क्यों आगे पता चलेगा। ठीक है, ओके ओके चलो। अब समझो, इधर ही मैं तुम्हारे को वेट के साथ साथ दे देता हूं रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, ये लोग का मैं रिस्क भी दे देता हूं। तो कितना होता है? 8% एंड 12%। अब क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो? प्लीज एवरीबॉडी देखो, रिटर्न कैसे तुम लोग ने खुद ही कैलकुलेट कर दिया था। मैंने खाली तुम्हारे को इतना सा एग्जांपल दिया और ये बच्चे इतने होशियार है, मैं बताऊं क्या, इन्होंने खुद ही सब कैलकुलेट करके मुझे बता दिया। वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब क्या यहां पे भी आप लोग उसी चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे क्या? चलो देखते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच। आई एम वेटिंग, 2 मिनट में वेट कर रहा हूं, कम ऑन। वेरी गुड, सबका आंसर अब सेम आ रहा है। लास्ट टाइम रिटर्न वाले में फिर भी थोड़ी ऊंच नीच थी, इस बार तो सबका सेम है। और सुनो, वो गूगल ड्राइव वालों, क्या देख क्या रहे हो? फास्ट फॉरवर्ड पे देख रहे हो तो तुम लोग सम नहीं करोगे, कैलकुलेशन नहीं करोगे, कैलकुलेटर को यूज नहीं करना है ऐसा? ओ भाई साहब प्लीज, तुम लोग भी मुझे आंसर दो। चाहिए तो ये लोग मैसेज कर रहे हैं, तुम व्हाट्सएप कर दो या कहीं पे लिख दो, बोल दो वाइब आ रहा है, वाइब कैच हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, सो प्लीज। चलो, पब्लिक बोल रहा है सर 10.4 मैक्सिमम रिस्क है, बट हम लोगों को रिस्क मिनिमम करना होता है। अच्छा, दीपा को सब पता है। पहले रिस्क तो कैलकुलेट करना सीख दीपा, मिनिमम मैक्सिमम बहुत दूर की बात है। मिनिमम कैसे करेंगे ये नहीं पता दीपा, मिनिमम कैसे करेंगे वो दूर की बात है, तुझे रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है वो ही नहीं पता। अब मैं बताता हूं। तो अब सब लोग ने कैलकुलेट किया यहां पे सर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। सब लोग ने कैलकुलेट किया एकदम मस्त। सर वेट लेंगे अपन, कितना वेट है सर? 40%, तो 0.4 इंटू 8 प्लस 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 0.6 इंटू 12, तो देखो कितना आता है। देखो देखो, 8 इंटू 0.4 एंड 12 इंटू 0.6, तो ये अपना आ जाता है 10.4। ठीक है, सो सबका 10.4 आ रहा है। दीपा जी बोल रही है सर ये तो इजी था, मेरे को भी आता है निकालने को। अब सबको बता दूं ये गलत है। मुझे पता था कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस की आत्मा हो। चलो देखो, अभी इधर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना आता है दीपा को, आई बड़ी ना। सर सर सर, ये तो हमने आपने हमारे पूरे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी। एग्जैक्टली वही चाहिए था। क्या है ना, एक देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। मैं देख रहा था तुम इधर तक तो पहुंच गए हो, अब थोड़ा थोड़ा इधर जा रहे हो, तो क्या तुम्हारे को जमीन पे लाना जरूरी था?
और ये अपना स्टाइल है बाबू भैया। चलो आ जाओ। अब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, सर हमने जैसे कैलकुलेट किया वैसे नहीं कैलकुलेट करना था, तो कैसे कैलकुलेट करना है आओ बताता हूं। देखो, सबसे पहले जब अपन लोग रिस्क कैलकुलेट करते हैं तो तुम लोग भूल गए कि अपन लोग क्या करते थे। अपन लोग सिग्मा स्क्वायर का रूट लेते थे। भाई रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो होता क्या है, आई मीन रिस्क इन जनरल होता क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन, बराबर है। बट क्या वो अपन लोग स्टैंडर्ड डिविएशन डायरेक्ट निकालते थे, क्या वैरिएंस के थ्रू जाते थे, क्या नहीं से वैरिएंस के थ्रू जाते थे। सो व्हाट वी वुड फर्स्ट डू, वी वुड फर्स्ट फाइंड आउट द वैरिएंस, देन उसको अपन लोग स्क्वायर रूट करते थे। सेम चीज यहां पे भी फॉलो होगी भैया, सेम चीज यहां पे भी फॉलो होगी। ठीक है, तो अब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो में क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अपने को चाहिए, अभी अपन लोग से फॉर एग्जांपल वैरिएंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अपने को कौन है अपना ए है, तो ए का स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इन दोनों को अब स्क्वायर तो निकाल लिया, बट इन दोनों का वेट्स अलग अलग है, ठीक है। तो वेट्स का भी स्क्वायर आएगा, समझे क्या एवरीवन। हे बच्चा एवरीबॉडी, और फिर इसको अपन लोग क्या करेंगे, रूट करेंगे, तो ये अपने को मिल जाएगा जो अपने को चाहिए। क्या इधर तक सब लोग को क्लियर है? अब सब लोग को क्लियर हुआ, और भी चीजें क्लियर हुई यहां पे, प्लस वेट ऑफ एन स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर एन। अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? एनी डाउट्स एनीबॉडी? ठीक है, अब ये भी इनकम्प्लीट है, और क्यों इनकम्प्लीट है वो अब मैं तुम्हारे को बताने वाला हूं। सो इधर तक सही है, कोई टेंशन नहीं है, बट दिस इज इनकम्प्लीट। अबव फॉर्मूला इज, ये फॉर्मूला जो तुमने निकाला वो तो एब्सोल्युटली रॉन्ग ही है, ठीक है। फिर अपन लोग ने बोला सर क्या रॉन्ग है, तो मैंने तुम लोग को बताया भाई स्क्वायर वाली चीज, तो तुम लोग को लगा हाँ 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 ये सर समझ में आया, ये सही लग रहा है। बट अबव फॉर्मूला इज ऑल्सो इनकम्प्लीट बिकॉज इट इग्नोर्स जॉइंट रिस्क। अब आ रहे अपन लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना। रिस्क के अंदर और एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब समझो यहां पे मैंने आप लोग को क्या बोला था कि पोर्टफोलियो बना रहा हूं मैं। जब मैं पोर्टफोलियो बनाता हूं तो कहना इसे मोर देन वन सिक्योरिटीज होती है। अब अगर मोर देन वन सिक्योरिटीज होती है तो उन पोर्टफोलियो का कंबाइंड रिस्क देखना पड़ता है। सो देयर इज अ कनेक्शन ऑफ पोर्टफोलियोज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो रिस्क। तो पोर्टफोलियो रिस्क में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड एज जॉइंट रिस्क। क्या है ये सर जॉइंट रिस्क? आओ मैं आपको बताता हूं। से फॉर एग्जाम्पल अपन लोग ने ये अपने एग्जाम्पल में इंफोसिस में इन्वेस्ट किया है और ONGC में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर डॉलर ध्यान से सुनना प्लीज, ये है एक्सपोर्टर, ये है इंपोर्टर, बराबर है। अगर मैं बोलता हूं $1 इक्वल टू ₹80 था, ये था, अब ये हो गया है
$1 इक्वल टू ₹90। किसके लिए गुड, किसके लिए बैड, या दोनों के लिए गुड या दोनों के लिए बैड, आप लोग को सोच समझ के बताना है। $1 इक्वल टू 80 से $1 इक्वल टू 90 हो गया है। सोच समझ के, घाई मत करना। घाई में तुम लोग है ना फिर मिस्टेक करते हो। मुझे कोई अर्जेंसी नहीं है, बट आई वॉन्ट राइट आंसर्स, लॉजिकल आंसर्स। कौन खुश होगा, कौन ना खुश होगा, हु विल से वाओ अच्छा हुआ, गुड, हु विल से बैड, या दोनों बोलेंगे गुड या दोनों बोलेंगे बैड, बोलो। नाम लिखना है आपको। इंफोसिस बैड, गुड, ओएनजीसी गुड, बैड, ये आपको बताना है। बोलो बोलो, चल चल, सबको आंसर देना है गाइस। यस, देखते हैं इनके जवाब। गुड फॉर इंफोसिस, बैड फॉर ओएनजीसी, गुड फॉर एक्सपोर्टर, बैड फॉर इंपोर्टर। जे बात, वेरी नाइस। सो कैन आई से अगर $1 इक्वल टू 80 का $1 इक्वल टू 90 होता है, सो इट इज समथिंग गुड दैट इज हैपनिंग फॉर एक्सपोर्टर। सो कैन आई से इसका रिस्क कम हो जाएगा, गुड, बराबर है। बैड, अब इसके लिए कैन आई से लो रिस्क हो जाएगा, बट इसके लिए कैन आई से हाई रिस्क हो जाएगा। अब यहां पे जब आप पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करते हो, इन दोनों के रिस्क को भी आपको देख के चलना है। यू हैव टू कंबाइन देयर रिस्क एंड दैट इज कॉल्ड एज joint risk. You have to combine their risk and that is called as joint risk. Are we understanding guys? समझ में आ रहा है? तो पोर्टफोलियो का रिटर्न तो ठीक है, बट साथ में अभी रिस्क का भी प्रोफाइल एक दूसरे को मैच करना पड़ेगा कि नहीं एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूं मैं, चलो। से फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेस्ट किया, तो इधर मैं आप लोगों को ये बता भी दूं कि इन दोनों के बीच जो बीच में है वो क्या बैठ रहा है, दोनों का रिस्क पॉजिटिव लग रहा है या नेगेटिव लग रहा है? दोनों का रिस्क पॉजिटिव लग रहा है कि नेगेटिव लग रहा है? कहना इसे दोनों के बीच में एक नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब एक ऊपर गया तो दूसरा नीचे गया, बराबर है। अगर इसी के जगह पे, चलो इसी को कंटिन्यू करता हूं मैं, दूसरा एग्जांपल पे जाऊं उसके पहले। अगर इसी की जगह पे गाइस प्लीज फोकस करना, क्योंकि मैं अभी कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं। अगर इसी की जगह पे ये मेरा छोटा सा एक चेंज हो गया, $1 इक्वल टू ₹65 हो गया, समझो ऐसा हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? कहना इसे कहानी में उलटफेर हो जाएगा। आर वी क्लियर एवरीवन? सो अब एक्सपोर्टर विल बिकम बैड एंड उसके लिए हो जाएगा हाई रिस्क। इंपोर्टर विल से गुड एंड उसके लिए हो जाएगा लो रिस्क। तो कहना इससे इन दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब जब एक ऊपर तो दूसरा नीचे। सो negative correlation means both have opposite risk profiles. When one goes up, other down.
समझियो? एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। तो ये इससे इसके हिसाब से भी तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? सर पोर्टफोलियो में इंपोर्टर एक्सपोर्टर का रिस्क कैसे मैच करेंगे? अरे मेरे भाई, दोनों का रिस्क, इंपोर्टर एक्सपोर्टर का रिस्क मैच नहीं कर रहे अपन। अपन दो कंपनीज का रिस्क देख रहे हैं, जिसमें एक इंपोर्टर है एक एक्सपोर्टर है। तो दोनों का जो रिस्क प्रोफाइल है दैट इज डिफरेंट। तो जब मैं पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट करूं कि ओवरऑल कितना रिस्क है, तो मेरे को इस चीज को भी ध्यान में रखना है, which is called as a joint risk, which is called as a joint risk। से चल मैं अभी और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरा पोर्टफोलियो कंसिस्ट्स ऑफ ओनली बैंकिंग स्टॉक्स। ठीक है, तो एक है मेरे पास इधर HDFC बैंक और दूसरा है मेरे पास इधर एक्सिस बैंक। अब मेरे फर्स्ट लेक्चर पे जाओ, अगर 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 यहां पे आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, दोनों के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, गुड और बैड? बोलो चल, क्या इंपैक्ट आएगा, गुड और बैड? आइया, कैन आई से दोनों के ऊपर गुड या दोनों के ऊपर बैड? करेक्ट। सो कैन आई से यहां पे ये भी बैड, तो ये भी हाई रिस्क में आ गया। अरे भाई, ये भी बैड, ये भी हाई रिस्क में आ गया। तो अब अगर दोनों बैड है और अगर दोनों इधर मेरे लिए हाई रिस्क में आ रहे हैं, दोनों बैड है एंड दोनों मेरे लिए हाई रिस्क में आ रहे हैं, देन इन दैट केस कैन आई से ये इन दोनों का जॉइंट रिस्क हुआ। करेक्ट? अब समझो। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया, चलो इधर ही करता हूं। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया, तो कैन आई से दोनों के लिए गुड हो जाएगा, कैन आई से दोनों के लिए रो रिस्क हो जाएगा। अब इन दोनों का कोरिलेशन कैसा है बेटा बरखुरदार? इन दोनों का कोरिलेशन कैसा हुआ? करेक्ट, इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी एक ऊपर तो दूसरा भी, एक डाउन तो दूसरा भी डाउन। बाबा समझ में आया? सो यहां पे अपन लोग लिख देंगे क्या कि ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। मीन्स बोथ हैव सिमिलर रिस्क प्रोफाइल्स, both have similar risk profiles, one up other up, one down other down। ठीक है, both move in same direction। अच्छा एवरीबॉडी, गाइस किसी को भी डाउट है? इतना समझ में आया? फिर इसको मैं कनेक्ट करता हूं आगे, डोंट वरी। बट पहले पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव, वो समझ में आया तुम लोग को? जॉइंट रिस्क समझ में आया? मेन मेरे लिए यहाँ पे जॉइंट रिस्क है, यहाँ पे मेन मेरे लिए जॉइंट रिस्क है। कोरिलेशन, इसको कनेक्शन बोल देंगे। चलो, कैन आई से दोनों में पॉजिटिव कनेक्शन है, नेगेटिव कनेक्शन है, यूज द वर्ड कनेक्शन। आगे ये कॉन्सेप्ट बहुत काम में आने वाला है, तब मैं तुम लोग को बोल दूंगा सीधा। ओ वो याद है क्या मेरा एग्जाम्पल? क्लियर एवरीवन? अब एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, जहां पे हो सकता है कि इन दोनों में जीरो कनेक्शन हो। से फॉर एग्जाम्पल मेरा पोर्टफोलियो है
मेरा पोर्टफोलियो है जहां पे मैंने इन्वेस्ट किया है डीमार्ट में, डीमार्ट का स्टॉक पता है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, और दूसरा मैंने इन्वेस्ट किया है नायका में, लेडीज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। क्या डीमार्ट का और नायका का कोई लेना देना है क्या? दूर दूर तक नहीं है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? किस्मत कनेक्शन इन दोनों का है क्या? द आंसर इज नो, जीरो किस्मत कनेक्शन। समझ रहे हो तुम लोग? जीरो जॉइंट रिस्क। सो ऊपर से अपन ने क्या सीखा? सो फ्रॉम अबाउ examples, we understand that from above examples we understand that in a portfolio different securities have joint risks called as covariance। नाम देखो, नाम देखो, नाम से समझेगा। एक सेकेंड देखो, वरायंस क्या होता है? डिविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन, बराबर है, कितना वेरी कर रहा है वो, कितना दूर है। दो जन का रिस्क क्या होगा? एक जन का रिस्क वरायंस, तो दो जन का रिस्क। समझ में आई बात एवरीबॉडी? इधर मैं लिख देता हूं, तुम लोगों को याद रहेगा। एक सिक्योरिटी का रिस्क इक्वल टू वरायंस। मोर देन वन सिक्योरिटी का रिस्क कोवरायंस। वाह वाह, कोवरायंस। अच्छा एवरीबॉडी, बोलो बोलो, टेल यस सर। लिखना बाकी है, पता है, अभी तो मैं तो फ्लो में हूं ना। बस अब फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है, 2 मिनट 2 मिनट बस दे दो, फॉर्मूला आ रहा है। समझ में आया तुम लोग को? ये कोवरायंस क्या है? बेसिकली जॉइंट रिस्क बिटवीन मोर देन वन सिक्योरिटी, मोर देन वन सिक्योरिटी। समझ में आया? डन है, डन है, डन है, डन है सर। अब लास्ट में बस बता रहा हूं तुम लोग को कि भाई अब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है। अब तक तुम लोग ने देखा क्या कि भाई रिस्क इज से वेट ऑफ ए, standard deviation of A, rather you can say variance of A, इधर स्क्वायर दोनों जगह पे आएगा, प्लस वेट ऑफ बी समेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी, प्लस अब खाली इन दोनों से काम नहीं चलेगा। अब अपने को देखना है कोवरायंस ऑफ ए विद बी, मतलब बेसिकली जॉइंट रिस्क ऑफ ए विद बी, प्लस कोवरायंस ऑफ बी विद ए, मतलब कहना इससे जॉइंट रिस्क ऑफ ए विद बी। ये क्या होता है? बेसिकली जॉइंट रिस्क ऑफ ए विद बी एंड जॉइंट रिस्क ऑफ बी विद ए। तो ये हो गया कोवरायंस ए बी, ये हो गया कोवरायंस बी ए, है तो एक ही चीज। सो कैन आई से वी कैन राइट दिस एज टू कोवरायंस ए बी। सो अब गाइस आपका रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला आ रहा है, आ रहा है
and that is root of weight of A square into sigma A plus weight of B square into B plus 2 covariance AB plus 2 covariance AB. अब लास्ट चीज सुनो सुनो, 2 मिनट सुनो. अब 2 कोवराइंस ए बी तो समझ में आ गया, ए का बी के साथ, बी का ए के साथ. बट इसमें भी तो अपने को पता होना चाहिए जॉइंट रिस्क तो इतना है, पर दोनों का वेट कितना है भाई. रिस्क का भी तो वेट पता होना चाहिए. एंड देयरफॉर वेट ऑफ ए इनटू वेट ऑफ बी, वेट ऑफ ए इनटू वेट ऑफ बी is what we will write down. Hey everybody, हाँ सर, ऐसा भी पॉसिबल है कि सेम इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स किसी इवेंट की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट आए, ऐसा होगा तो क्या होगा. हाँ तो आएगा ना, तो उसके वजह से वही तो बता रहे हैं कि वो तेरा एडजस्ट हो जाएगा. तो एक का कोवराइंस दूसरे के साथ, दूसरे का इसके साथ, तो जब तू कैलकुलेट करेगा ना ए माइनस ए बार, बी माइनस बी बार, तो दोनों का तेरे पास अलग अलग रिटर्न आएगा. तो वो रिटर्न जो अलग अलग आया है उससे ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली वो रिस्क एडजस्ट हो जाएगा. बट होगा कैसे, जब मैं मेरे फॉर्मूला में तो लू उसको. ये तो खाली एक एग्जांपल दिया, पॉजिटिव नेगेटिव. जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पे एचडीएफसी और एक्सिस हर बार पॉजिटिव ही चलेंगे. हो सकता है कोई सिचुएशंस की वजह से दोनों नेगेटिव भी हो जाए. जब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हो जाए, एट दैट पॉइंट इन टाइम, ध्यान से सुना, एट दैट पॉइंट इन टाइम उन दोनों का जो रिटर्न्स है, वो रिटर्न से वो ऑटो एडजस्ट होके आपको कोवराइंस में उसका एडजस्टमेंट नजर आ जाएगा लॉजिकली. बट वो जब सम्स करेंगे तो सब चीजें समझेगी. मनीषा पूछ रही है, सर कैन यू वंस अगेन टेल हाउ दैट बिकेम पॉजिटिव कोरिलेशन. ये तुम लोग को समझा ये कि ये क्यों पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये क्यों पॉजिटिव कोरिलेशन है. बिकॉज एक ऊपर गया, दूसरा भी ऊपर जा रहा है, दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं या दोनों साथ में नीचे जा रहे हैं, हेंस पॉजिटिव. सो दोनों का कनेक्शन इज सेम. यहां पे दोनों का कनेक्शन इज इनवर्स. वन इज गोइंग अप, वन इज गोइंग डाउन, वन इज गोइंग अप, वन इज गोइंग डाउन. इनवर्स कनेक्शन है, नेगेटिव कनेक्शन. यहां पे देखना, एक जब हाई है, मनीषा मनीषा एक जब हाई है दूसरा लो है, सो देर इज अ इनवर्स कनेक्शन, नेगेटिव. यहां पे देखना, यहां पे जब एक हाई है तो दूसरा भी हाई है, यहां पे एक लो है दूसरा भी लो है, पॉजिटिव कनेक्शन. समझा समझा. आर वी क्लियर एवरीबॉडी. वैसा. अच्छा, ये टू कोवरेंस कैसा है ये भी बता देता हूं. देखो अभी मेरे पास यहां पे दो सिक्योरिटी है, ए और बी. तो ए का रिस्क बी के साथ, ध्यान से सुनना, ए का रिस्क बी के साथ इज कोवरेंस ऑफ ए बी, बी का रिस्क ए के साथ इज कोवरेंस बी ए. तो कोवरेंस ए बी प्लस कोवरेंस बी ए इज बेसिकली वही टू कोवरेंस ए बी. तो दोनों का एक दूसरे के रिस्क देखना पड़ेगा ना. इन्फोसिस बढ़ा तो टीसीएस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, और टीसीएस बढ़ा तो इन्फोसिस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है. कंबाइंड टू जॉइंट रिस्क, टू कोवरेंस ए बी. अच्छा एवरीबॉडी, and that is where we get this final formula of risk of the portfolio. जी हाँ जी हाँ. चलो अब तुम लोग बोल रहे हो तुम लोग को लिखना है यार, बहुत टाइम लगेगा ना तुम लोग को लिखने को, नहीं. चलो
ओके समझ। अब सुनो, कुछ डाउट और आए हैं। सर 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 कोई बोल रहा है कि सर टू कोवेरिएंस ए बी अल्टीमेटली जीरो नहीं हो जाएगा? नहीं ना, जरूरी नहीं है कि दोनों का पूरा सेम टू सेम कनेक्शन होगा। भाई नेगेटिव कनेक्शन आया है, मतलब सपोज एक प्लस वन से बना, जरूरी नहीं है दूसरा माइनस वन से ही गिरेगा। से एक प्लस वन से ऊपर गया, एक माइनस 0.5 से नीचे गया, है तो नेगेटिव कनेक्शन ही, बट नेट 0.5 आएगा। एक से फॉर एग्जांपल पॉजिटिव कनेक्शन है दोनों में, तो एक प्लस वन से ऊपर गया, एक प्लस टू से ऊपर गया, टोटल 3 का आ जाएगा कनेक्शन। समझे? अच्छा एवरीबॉडी, चलो सर आप कंटिन्यू करो, हम बाद में लिख देंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। क्या पॉजिटिव कनेक्शन नेगेटिव कनेक्शन कुछ समझ में आया तुम लोग को? क्या चल रहा है उधर लाइफ में? बोलो बोलो, टेल टेल। So that basically gives you a joint risk. That basically gives you a joint risk. चलो अब मुझे एक बात बताओ कि मैं दो स्टॉक्स का नाम लेता हूं, तुम लोग को बताना है कि उनमें कनेक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सिप्ला एंड रैनबैक्सी। अब आप बोलोगे सर हमको पता ही नहीं है कौन से इंडस्ट्री के है, तो फिर मैं बोलूंगा आपको यार क्या बोलूं मैं। सिप्ला एंड रैनबैक्सी तुमको पता है कौन से इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं? ये दोनों फार्मा इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। सिप्ला एंड रैनबैक्सी, क्या कनेक्शन होगा दोनों में, बताओ मेरे को। अगर दोनों का कनेक्शन 1:1 है, वो सब चीजें आएंगी आगे, टेंशन मत लो। हाँ पॉजिटिव, वेरी गुड वेरी गुड। अब जरूरी नहीं है इनमें पॉजिटिव कनेक्शन है तो दोनों एग्जैक्टली एक ही साथ रिस्क में मूव करेगी, एक ही साथ नीचे जाएगी। पॉजिटिव कनेक्शन है मतलब जाएंगे दोनों ऊपर एक साथ, डाउन जाएंगे तो दोनों एक साथ, बट दोनों का कनेक्शन अलग होगा। एक 1 से गया, एक 3 से जाएगा, एक 2 से ऊपर गया, एक 20 से जाएगा। सो दैट कनेक्शन इज कोवेरिएंस। समझे? चलो मैं बताता हूं। दूसरा मेरे को एक बार बताओ कि इन दोनों का क्या कनेक्शन होगा। टीसीएस एंड बीपीसीएल, तुम लोगों को पता ही नहीं है बीपीसीएल क्या है। टीसीएस एंड बीपीसीएल, हाँ अब एक पॉजिटिव था तो जानबूझ के दूसरा नेगेटिव बोल देते हैं। देखो टीसीएस एक्सपोर्टर, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। सो दोनों में क्या है कनेक्शन? नेगेटिव है। डॉलर एक चाहिए अप्रिशिएट हो, एक को चाहिए डेप्रिशिएट हो, कनेक्शन नेगेटिव है। जरूरी नहीं सेम कनेक्शन होगा दोनों में, एक -1 हुआ, दूसरा +1 हुआ, 0, जरूरी नहीं है ना। ऑब्वियसली देयर विल बी वेरिएशन। वेरी नाइस गाइस, करेक्ट। तो आई होप सब लोग को समझ में आ गया होगा इधर तक, ठीक है। तो ये जो है ये कोवेरिएंस क्या रिफ्लेक्ट करता है? इट रिफ्लेक्ट्स द जॉइंट रिस्क, इट रिफ्लेक्ट्स द जॉइंट रिस्क। अच्छा एवरीबॉडी, बोलो यार। अब सुनना, अब मैं कोवेरिएंस, अब ये कोवेरिएंस लिख तो दिया, अब ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला भी निकालना पड़ेगा। आओ अब अपन लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मूला फॉर कोवेरिएंस। देखो मैं कनेक्शन टू कनेक्शन पे जा रहा हूं भैया। पहले तुम्हारे को बताया कोवेरिएंस होता क्या है, अब इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे। जैसे कोई पूछ रहा था कि सर हो सकता है कि दो एक्सपोर्टर हो, उन दोनों में भी तो अंदर अंदर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। 100% हो सकता है बेटा, इसीलिए मैं बोल भी नहीं रहा हूं कि एक से ऊपर जाएगा तो दूसरा भी एक से ही ऊपर जाएगा, एक से, एक 10 से, एक से। कभी कभी इंटरनल पॉजिटिव होते हुए भी कभी कभी नेगेटिव हो सकता है, तो वो सब कौन रीएडजस्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली, मैथमेटिकली। ये फॉर्मूला जो है कोवेरिएंस एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा? अब सोचो, कैन आई से व्हाट इज कोवेरिएंस एक्स वाई? इट इज रिस्क ऑफ एक्स प्लस रिस्क ऑफ वाई, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डिविएशन या रिस्क क्या होता है? कैन आई से इट इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन से डिविएशन। यहां पे भी इसका मतलब क्या होता है? कैन आई से एक्सपेक्टेशन से डिविएशन। आप लोग को शायद पता भी ना चला हो, बट कोवेरिएंस का फॉर्मूला आ गया।
कोवरायंस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, एक्स का रिस्क, y माइनस वाई बार, y का रिस्क, दोनों का समेशन, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दोनों का समेशन डिवाइड बाय n। जी हां, ये बन गया आपका कोवरायंस एक्स वाई का फॉर्मूला। अब अगर जो डिविएशन दोनों में हो रहा है वो ये फॉर्मूला से ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। सर एमसीक्यू बनेंगे सर इस चैप्टर से पक्के? तो हर चैप्टर से बनने ही है यार, क्या बात करते हो सच। क्लियर एवरीबॉडी? समझे? अब सुनो सर, इधर तो आप लोग तो अभी तक रिस्क में स्क्वायर स्क्वायर लेते थे। देखो मैं स्क्वायर स्क्वायर लेता था, कोई डाउट नहीं है उसमें, बट कब लेता था पता है क्या? एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर क्यों लेना पड़ता था? क्योंकि मैथमेटिकली अदरवाइज एक्स माइनस एक्स बार का समेशन जीरो हो जाएगा। यहां पे उस चीज का टेंशन नहीं है, क्योंकि एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर उसका समेशन निकालेंगे, इसकी वजह से वो जीरो नहीं होगा। क्या आप लोग को समझ में आई फॉर्मूले? ठीक है। अब ये अगर पास्ट रिटर्न के बेसिस पे हुआ तो सो इसमें भी सो कोवरायंस एक्स वाई, कोवरायंस क्या होता है बेटा जी? कोवरायंस होता है जॉइंट रिस्क। कोवरायंस एक्स वाई में दो बातें होगी, अगर वो पास्ट के बेसिस पे है तो एवरेज रिटर्न्स निकलेगा, तो उस केस में फॉर्मूला बनेगा कोवरायंस एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n। एंड यहां पे फ्यूचर के बेसिस पे अगर देखना हो तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा? वेल इट विल बी कोवरायंस एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। got it done। बोलो रे। अब वापस से पूरा मैं कनेक्ट कराऊंगा, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक बार तुम लोग को यहां पे चलो इसका कैलकुलेशन करना मैं बताता हूं। सपोज x माइनस एक्स बार दिया है, y माइनस वाई बार दिया है, ठीक है? या फिर चलो ना खाली x और y दिया है, खाली x दिया है, खाली y दिया है, 3 7 8 5 एंड 4 9 6 3। अब मैं आपको बोलता हूं, हाँ सब पूरा रिकैप विकैप सब करवाऊंगा। अब मैं आपको खाली बोलता हूं इसका कोवरायंस कैलकुलेट करके बताओ। 2 मिनट दे रहा हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कैलकुलेट कोवरायंस एक्स वाई, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन।
यस, बोलो व्हाट विल इट बी? 2.875, 2.875, क्या पास डेटा इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं दी? करेक्ट। मनीषा, जरूरी नहीं है ना प्रोबेबिलिटी देना, कैसी बातें कर रही है? 10 और 8 18, 23 आया तुम लोग का, ये यहाँ पे 13 19 22 डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, ये आ गया 5.5 x बार। 23 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 5.75, सॉरी ये y बार है, ये x बार है। ओके ओके ओके, ये आ गया y बार, ये आ गया x बार। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे कोवेरिएंस? सॉरी, कैसे फाइंड करेंगे कोवेरिएंस? फॉर्मूला क्या है? x माइनस एक्स बार, पहले ये, फिर y माइनस वाई बार, फिर ये, फिर समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। डन डना डन डन। सो x माइनस एक्स बार देखो क्या होता है, 3 माइनस 5.75, 7 माइनस 5.75, 8 माइनस 5.75, 5 minus 5.75. So 3 minus 5.75 is, sorry, 3 minus 5.75 is minus 2.75. So minus 2.75 सही है, सही है। ये तुम लोग देखते जाना, बराबर जा रहे हो ना? तुम लोग आंसर दो ना, y माइनस वाई बार का चारों आंसर दे दो, तो वो मेरे को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ये होता है 1.25, 2.25 माइनस 0.75। ये कितना आ रहा है देखो, अब देखो इसको ऐड करोगे तो 0 आएगा भाई, इसका समेशन करोगे ना तो 0 आएगा, बट वही अपने को नहीं करना है इसमें, क्योंकि अभी अपने को पहले y इंटू वाई माइनस वाई बार निकाल के उससे मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका समेशन करना है। चलो, एज पर परिता, आई एम गोइंग विद परिता, प्लीज समबडी कंफर्म। अच्छा, ज्ञान प्रकाश, देवेश ने भी सेम आंसर दिया है, शिखर ने भी सेम आंसर दिया है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो माइनस 1.5, 3.5, 0.5, माइनस 2.5। डन। बस अब मल्टीप्लाई करो, 1.5 इंटू 2.75, ये आ गया आपका 4.125। ए उसका भी दो यार आंसर, जितना बोला उतना ही करेंगे ये लोग, 1% एक्स्ट्रा तो करना ही नहीं है। 4.125, हाँ फिर 1.25 इंटू 3.5, वो चारों का दो आंसर। हाँ गुड, थैंक यू। 1.125 and 1.875, बोलो टोटल कितना हुआ? टोटल इज 11.5, करेक्ट। बस अब इसको क्या करना है अपने को? सिंपल, डिवाइड बाय n। सो कोवेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। अगर प्रोबेबिलिटी होता तो उससे भी मल्टीप्लाई करते फिर समेशन करते, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है तो डिवाइड बाय n कर लेंगे। 11.5 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू
2.875. 2.875. ए समझू. डन. क्लियर एवरीवन? सबको सेट है दिमाग में? ठीक है. जॉइंट रिस्क सब समझ में आया? चलो अब वापस से एक बार फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं. सपोज, चलो एक एग्जांपल देता हूं. कोवरायंस ऑफ सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी इज इक्वल टू -30. इसका क्या इंटरप्रिटेशन हुआ? इसका क्या इंटरप्रिटेशन हुआ? बोलो. देता हूं, ब्रेक देता हूं, बट इसका इंटरप्रिटेशन बताओ. इसका इंटरप्रिटेशन हुआ, कैन आई से इन दोनों में नेगेटिव किस्मत कनेक्शन है. मतलब सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी मूव इन सेम या ऑपोजिट डायरेक्शन. तुम लोग को लिख के बताना है. सेम या ऑपोजिट डायरेक्शन. बोलो. मूव इन सिक्योरिटी ए एंड बी मूव इन सेम opposite direction. Yes. Clear everybody now? चलो और एक एग्जांपल देता हूं. चलो सपोज इंफोसिस एंड टीसीएस दिया हुआ है. इंफोसिस 100 पॉइंट्स अप, टीसीएस 50 पॉइंट डाउन. बोलो क्या होगा? क्या कनेक्शन है ये? क्या कनेक्शन है ये? पॉजिटिव के नेगेटिव? कनेक्शन बताओ, पॉजिटिव के नेगेटिव? करेक्ट. नेगेटिव कनेक्शन. बच्चा परफेक्ट. परफेक्ट. समझो. और एक और एक और एक और एक और एक और एक. कोई एबीसी शेयर है और एक्स वाई जी शेयर है. सपोज 200 पॉइंट्स डाउन, 300 पॉइंट्स डाउन. क्या होगा? क्या कनेक्शन है ये? दोनों डाउन. डाउन है. पॉजिटिव के नेगेटिव कनेक्शन? एवरीबॉडी हैज टू आंसर. कम ऑन, स्टार्ट. राज बोलता है नेगेटिव कनेक्शन, बाकी सारे बोल रहे हैं पॉजिटिव कनेक्शन. शिखर बोल रहा है नेगेटिव कनेक्शन, बाकी सारे बोल रहे हैं पॉजिटिव कनेक्शन. बताओ यार, बताओ. अरे यस, इट इज अ पॉजिटिव कनेक्शन यार. भाई एक डाउन दूसरा भी डाउन, तो दोनों पॉजिटिवली कनेक्टेड है. खाली वो डाउन डाउन देख के नेगेटिव नहीं बोलना है राज भाई. समझ गए सर, समझ गए, समझ गए. सो कोवरायंस अ मेजर ऑफ जॉइंट रिस्क. क्या बताता है अपने को? अ मेजर ऑफ जॉइंट रिस्क shows the direction between
two securities. Shows the direction between two securities. Hey, समझ गए? चलो, अब ब्रेक तो बनता है, बट उसके पहले एक छोटा सा क्विक रिकैप हो जाए। आज अपन ने किससे स्टार्ट किया? फॉर्मूलाज लिखते जाओगे तुम लोग भी। किससे स्टार्ट किया? पोर्टफोलियो रिटर्न से। क्या होता है पोर्टफोलियो रिटर्न? वेट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स बार, वेट ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय वाई बार, वेट ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय एन बार। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है? वेट ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई प्लस अब इन दोनों का जॉइंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय दोनों का जॉइंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय, बोलो मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे? वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ वाई। बट ये कोवेरियंस क्या होता है सर? सर कोवेरियंस होता है जॉइंट रिस्क। सर कोवेरियंट होता है जॉइंट रिस्क। क्लियर एवरीवन? ठीक है, जॉइंट रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है सर? ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, और कोवेरियंस एक्स वाई समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार into probability अच्छा everybody, covariance shows the direction between two securities. Between two securities. अच्छा everybody, ओके इसी के साथ शुरू होता है ब्रेक। ब्रेक के बाद कुछ और बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीजें होने वाली है। सो यू हैव अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। मिलते हैं 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद। लिखने का कार्यक्रम करते रहना। देखो सम्स मैं सॉल्व करवा दूंगा, बट ये लिखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, फिर अदरवाइज कहीं मतलब समझ रहे हैं? चल